क्या आप विश्वास कर सकते हैं? आज से लगभग 6 करोड़ 80 लाख साल पहले पृथ्वी अंतरिक्ष के एक कंकड़ से बुरी तरह प्रभावित हुई थी। यह एक क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड, जिसका व्यास डायमीटर केवल 10 किलोमीटर था, पृथ्वी के मुकाबले तिल के दाने जैसा दिखता था। लेकिन इसने 16 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करने वाले डायनासोर परिवार का पूरी तरह से सफाया कर दिया। यह कहानी कोई विज्ञान साई-फाई कल्पना नहीं है, बल्कि वास्तविक साक्ष्यों पर आधारित पृथ्वी का एक सच्चा इतिहास है। आइए पहले बात करते हैं उस दुर्घटना करने वाले क्षुद्र ग्रह की। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में घुसा तो इसकी गति बढ़कर लगभग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गई, जो 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे के करीब है। आपकी हाई स्पीड कार से भी 1000 गुना तेज। टकराव का क्षण पृथ्वी से टकराते ही इसने 1 अरब परमाणु बमों के एक साथ फटने के बराबर ऊर्जा जारी की। वह दृश्य किसी भी हॉलीवुड आपदा फिल्म से लाखों गुना अधिक विनाशकारी था। टकराव की जगह आज मैक्सिको की खाड़ी में युकाटान प्रायद्वीप, युकाटान पेनिनसुला के रूप में जानी जाती है। अगर आप आज वहां जाएं, तो आप उस दुर्घटना स्थल चिकसुलूप क्रेटर को देख सकते हैं। यह क्रेटर 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा है। इसमें लगभग पूरा मुंबई शहर समा सकता है। पहला सेकंड का कहर टकराव के पहले ही सेकंड में आसपास के 1000 किलोमीटर के दायरे के जीव जंतु भाप बनकर उड़ गए। उनका कोई अवशेष भी नहीं बचा। 1000 किलोमीटर का मतलब लगभग दिल्ली से मुंबई तक की दूरी है। इस विशाल क्षेत्र का तुरंत वाष्पीकरण वेपराइजेशन हो गया। इसके तुरंत बाद पृथ्वी की पपड़ी क्रस्ट आटे की तरह सिकुड़ गई। भूकंप के झटके और शॉकवेव पूरी दुनिया में पागलपन की तरह फैल गए। जो ज्वालामुखी पहले से ही सक्रिय थे, वे पूरी तरह से प्रज्वलित हो उठे। पृथ्वी ने तुरंत सर्वनाश मोड डूम्सडे मोड चालू कर दिया। पूरी दुनिया में एक साथ बड़े भूकंप आने लगे। सुनामी की लहरें कई दसियों मीटर ऊंची उठकर उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की ओर बढ़ी। आप कल्पना कीजिए, 30 मीटर लंबा अलामोसोरस जैसी विशालकाय प्रजातियां भी इस बाढ़ के सामने सड़क के किनारे के छोटे पौधों से ज्यादा कुछ नहीं थीं। वे लहरों में बह गईं। ज्वालामुखी और आग का तांडव टकराव के 1 घंटे से भी कम समय में और भी भयानक घटना हुई। जो पिघले हुए लावा के टुकड़े अंतरिक्ष में फेंके गए थे, वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के कारण वापस गिरे और वायुमंडल में जलकर दहकते हुए अंगारों की बारिश करने लगे। इस समय वायुमंडल एक विशाल बारबेक्यू ग्रिल जैसा बन गया और तापमान कई 100 डिग्री तक बढ़ गया। धरातल के जीव जैसे कि एडमोंटोसॉरस अपने साथियों के साथ जिंदा भुन गए। आकाश से आती आग की इस वर्षा ने पृथ्वी की सतह के जीवों को भून डाला। 2 घंटे के बाद पृथ्वी का आधा हिस्सा धूल, आग और तूफानों से घिर चुका था। जंगल जलने लगे और आग हर कोने को चाट रही थी। घाटी में छिपने की कोशिश कर रहे ट्राइसेराटॉप्स को लगा कि वे बच जाएंगे, लेकिन आग ने घाटी के अंदर तक प्रवेश किया। उनके विशाल शरीर के कारण वे तेजी से भाग नहीं पाए और जलने का इंतजार करने लगे। उड़ने वाले टेरोसॉर्स का हाल और भी बुरा हुआ। आग की बारिश ने उनकी पंखों की झिल्ली को चीर डाला और अनगिनत टेरोसॉरस चीखते हुए आसमान से गिर पड़े। स्तनधारियों का उदय। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो छोटे जीव जिन्हें डायनासोर अक्सर कुचल देते थे, हमारे स्तनधारी मैमल पूर्वज जमीन के नीचे छिपकर बच गए। उनका आकार छोटा था। वे आसानी से किसी भी छेद या दरार में छिप सकते थे। डायनासोर के विपरीत वे एक बड़ा लक्ष्य नहीं थे और धीरे नहीं चलते थे। जब आपदा की पहली लहर गुजर गई तो पृथ्वी को सांस लेने का मौका भी नहीं मिला कि दूसरी विनाशकारी लहर आ गई। भारी मात्रा में ज्वालामुखी का मलबा और धूल आसमान में एक मोटी चादर की तरह छा गए, जिससे सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई। पृथ्वी पूरी तरह से अंधकार के शासन में चली गई। टकराव, शीतकाल और विलुप्ति। इससे भी ज्यादा भयानक यह हुआ कि सल्फर से भरपूर धूल नीचे गिरी और तेजाबी बारिश एसिड रेन में बदल गई। समुद्र के कोरल रीफ्स पूरी तरह से गल गए। मोसासॉरस जैसे समुद्री सरीसृपों के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी और वे सभी समुद्र के तल में समा गए। हालांकि गहरे समुद्र के जीवों ने इस आपदा का फायदा उठाया। सीपदार आर्थ्रोपोड, शेल्ड आर्थ्रोपॉड्स और प्राचीन मछलियों ने समुद्र के स्थिर वातावरण और मरे हुए जीवों के विशाल भंडार का लाभ उठाया। लेकिन जमीन पर जिंदगी और भी मुश्किल हो गई थी। सूरज की रोशनी नहीं होने के कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए और बड़े पैमाने पर सूख गए। पूरी खाद्य श्रृंखला फूड चेन नीचे से ही ध्वस्त हो गई। सबसे बुरा यह हुआ कि पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरा और टकराव शीतकाल इंपैक्ट विंटर शुरू हो गया। ठंड और भोजन की कमी डायनासोर के लिए दोहरी मार थी। उनके विशाल शरीर को रोजाना भारी मात्रा में भोजन की आवश्यकता थी। अब जब उन्हें घास भी नहीं मिल रही थी तो वे भूख से मरने लगे। स्तनधारियों के पास बचने के लिए अनुकूलन था। वे शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते थे, कुछ सर्दियों में सो सकते थे, हाइबरनेशन, और वे छोटे थे,
जिसका मतलब था कि उन्हें कम भोजन की जरूरत थी। इस आपदा में 75% से 80% प्रजातियां पूरी तरह से लुप्त हो गईं। जमीन के डायनासोर, समुद्र के प्लेसियोसोरस और मोसासोरस और आकाश के टेरोसोरस सभी समाप्त हो गए। यह घटना क्रेटेशियस पेलियोजीन (KPG) सामूहिक विलुप्ति के नाम से जानी जाती है और यह पृथ्वी के इतिहास की अंतिम सामूहिक विलुप्ति थी। डायनासोर का वंश। लेकिन अगर आपको लगता है कि डायनासोर पूरी तरह से मर गए, तो आप गलत हैं। एक डायनासोर प्रजाति बहुत तेजी से बदल गई। वे धीरे धीरे पक्षियों, बर्ड्स में विकसित हो गए। आज आसमान में उड़ने वाला कबूतर वास्तव में डायनासोर का वंशज है। उनके शरीर में आज भी डायनासोर का रक्त बहता है। जब आपदा के कई साल बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठीक हुई, तो सबसे पहले कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स बाहर आए। उनके बाद छोटे सरीसृप, रेप्टाइल्स और हमारे स्तनधारी पूर्वज आए। पहले डायनासोर ने उन्हें दबाए रखा था, लेकिन अब उन्हें पृथ्वी पर अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। अगर वह क्षुद्र ग्रह उस दिन पृथ्वी से नहीं टकराया होता, तो शायद डायनासोर आज भी पृथ्वी पर राज कर रहे होते और इंसानों के विकास का कभी कोई मौका नहीं मिलता। कभी कभी पृथ्वी पर होने वाली दुर्घटनाएं ही दूसरे जीवों को अवसर देती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं, उसके लिए हमें 6 करोड़ 80 लाख साल पहले हुई उस अंतरिक्ष टक्कर का शुक्रगुजार होना चाहिए।